आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता से संबंधित कुछ नियमों की। विभाज्यता यानी दो से अगर कोई संख्या विभाज्य हो रही है, पूर्णतः विभाज्य है, तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य होंगी। कोई संख्या दी गई है, कैसे हमको पता करना है कि वो 3 से विभाज्य है। कोई संख्या वो 4 से कब विभाज्य होगी। इन सभी नियमों के बारे में हम 10 तक की जो विभाज्यता है ये आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से समझिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को हल करेंगे, उससे पहले हम अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वहां पे अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दो से विभाज्यता, यानी कोई भी संख्या दो से विभाज्य कब होगी, यानी दो से पूर्णतः विभाज्य कब होगी, कहने का मतलब ये है। तो सभी सम संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी। सभी सम संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिए, कोई भी अगर सम संख्या है तो वह दो से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर दो लिख सकते हैं, बाकी 6 हो गया, 16 हो गया, 90 हो गया, और उसके बाद 94 लिख लीजिए, 108 लिख लीजिए। यानी जो भी सम संख्याएं हैं वो सारी विभाजित होंगी किससे, दो से, ठीक है। 3 से विभाजित, यानी कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, तो यहां पे समझ लीजिए 3 से विभाजित दी गई संख्या के अंकों का योग। कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसके अंकों का जो योग है वो अगर विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी विभाजित होगी। जैसे यहां पर देख लीजिए, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 और 2 कितना होगा, 12, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, कितना आएगा। यहाँ पर अगर संख्याओं को जोड़े 3 + 6 + 2 + 1 बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 3 से पूर्णतः विभाज्य है ना। अच्छा, इसको दोहरा भी सकते हैं, जैसे 12 आ गया, फिर जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 से कट जाता है पूरा, तो ये संख्या क्या है, विभाज्य है, ठीक है। यानी कौन सी, ये पूरी संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से पूर्णतः कोई संख्या कब विभाज्य होगी, जब उसके दिए गए अंकों का योग पूर्णतः विभाज्य होगा 3 से, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है, करके चेक करिएगा। ये दोहरा भी सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या 3 6 2 और 1 को जोड़ा, उसके बाद कितना आया, 12 आया, तो उसमें 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 से पूर्णतः एक बार में कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी ये वाली कट जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखते हैं 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का सिंपल सा नियम है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या शून्य होगी। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई संख्या, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 100, क्या 100 लिख लिया हमने। तो देखिए 4 से विभाज्य है कि नहीं 100, 2 अंक यहाँ पे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होने चाहिए या फिर शून्य हो। तो 2 अंक जो है इकाई और दहाई के, ये शून्य है, तो ये संख्या क्या होगी, 25 से पूरी बार में कट जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगर इसके अलावा या लिख लीजिए 100 या 128 लिख लीजिए, ठीक है। अब 28, 4 7 28 होता है ना, यानी 28 इकाई और दहाई के अंकों को अगर हम देखें तो 4 से कट जाएगा 7 बार में, 4 7 28 होता है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी विभाजित होगी। इसके आगे इधर कितने भी अंक लगा दिए जाए वो पूरी संख्या विभाजित तो होगी। क्लियर है, जैसे यहाँ पर लिख दें हम 1 4 2 6 1 2 8, तो ये पूरी संख्या जो है विभाजित होगी किससे, 4 से। क्लियर है। अब 5 से विभाजित, तो इकाई का जो अंक होगा 0 हो या फिर 5 हो, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 15 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, या 100 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, या 150 ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए जिसमें इकाई का अंक 5 होगा या फिर 0 होगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। 5 का विभाज्यता नियम क्या है,
इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब 6 की बात करते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। आराम से समझिए। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या 2 से भी पूरी तरीके से कटेगी, यानी 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जो सम है। ठीक है। और दूसरा नियम है कि उनका जो सभी अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो 5 2 7, 7 3 10 2 12, 12 आ गया। तो 12 3 से कट रहा है और ऊपर से सम संख्या, तो ये 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। 6 से कोई भी संख्या तब पूर्णतः विभाजित होगी जब वो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। आगे देखिए। 7 से विभाजिता इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर अगर वह संख्या जो मिल रही है वह कट रही है 7 से, तो यह संख्या पूरी कटेगी। करके चेक करिए। 7 है यहाँ पे और 4 है, तो यहां पर क्या करिएगा 239, इसको डबल कर लीजिए तो यहाँ पे 4 8 हो जाएगा ना। 4 का डबल होता है, ये तो कहा गया इकाई के अंक को दोगुना, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा। और शेष बची कितनी है 239, 239 से घटा देंगे। शेष बची संख्या से घटाने पर घटा दीजिए तो यहाँ पर 1 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। ये फिर से दोहरा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे दोहराई थी। अब इसको डबल करके फिर चाहे तो घटा दीजिए, इसको डबल करके घटा दीजिए। कितना है 231 आया। 1 को डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। अब इस शेष बची संख्या से इसको डबल करेंगे तो बगल वाली संख्या से घटा दीजिए, तो यहां पर इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 1, कितना आ गया 21 आ गया। और 21 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी विभाजित होगी। फिर से एक बार समझिए। यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा, तो इसको मिटा दिया, कितना 239 बचा। 239 से 4 को डबल करके घटा दिया। ये तो कहा कि इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या, अगर हम 4 को डबल करते तो 8 हो जाएगा। शेष क्या बचा 239। अब 8 को हम घटाएंगे 239 से तो बचेगा 231। अब 231 बचा है, इसको भाग करके चेक कर लीजिए या फिर इसको फिर दोहरा दीजिए वही प्रक्रिया। तो 1 आया है, 1 का डबल करेंगे तो क्या होगा 2, और 23 से 2 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 21 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। हमको इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखिए। 8 से विभाजिता इकाई दहाई और सैकड़ा के जो अंक है 3 अंक, ये 0 हो या 4 से विभाजित हो, वो 8 से विभाजित हो। किससे 8 से, या तो 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो, करके चेक करिएगा ये दोनों विभाजित हैं। क्लियर हो गया। अब 9 से जितने भी अंक दिए जाएं वो विभाजित होने चाहिए। जैसे अगर हम यहां पे करें 3 6 8 1, हाँ इतना ले लीजिए। तो यहां पर देखिए 6 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 8 17 और 1 18। तो 9 से 2 बार में वो कट रही है पूरी संख्या, तो इसलिए पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। अब 10 से विभाजिता का सबसे सिंपल नियम है इकाई का अंक 0 होगा ही होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। पूरे नियमों को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 2 से कोई भी संख्या तब कटेगी जब उसका वो सम संख्या होगी। 2 से पूर्णतः कोई भी संख्या तब कटेगी जब वह सम संख्या होगी। 3 की विभाजिता क्या है, अगर उनके दिए गए अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या कटेगी। 4 से विभाजिता क्या है, अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। 5 इकाई का अंक 0 या 0 हो, और 0 या 5, 0 या 5 होगा। ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई का जो अंक होगा वो 5 होगा या फिर 0 होगा तो वो कट जाएगी पूरी संख्या। 5 से विभाजिता है। 6 से 2 से और 3 से कटनी चाहिए। 6 से विभाजिता क्या है कि वह संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। क्लियर है। अब 7 से जो 7 से विभाजिता का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसको हम बाद में फिर रिपीट करवाएंगे। अभी समझ लीजिए। 7 से विभाजिता का नियम क्या है कि जो भी दी गई संख्या है उसमें इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा दीजिए। अगर प्राप्त संख्या
पूर्णतः विभाज्य 7 से तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इस प्रक्रिया को दोहरा लीजिएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर दोहराया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 2394 था, हमने 4 को घटाया, 239 बचा, 4 का डबल किया 8 हो गया, 239 से 8 को घटाया, एक नीचे बचा 1, तो 231 हो गया। अब 231 को हम फिर दोहरा सकते हैं, 1 को डबल करेंगे 2 हो जाएगा, शेष बची संख्या 2 कौन सी है, 2 और 3 यानी 23। 23 से हम माइनस करेंगे 2 को, 21 बचेगा, 21 कट जाएगी 7 से पूरी तरीके से, तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी 7 से, ठीक है। 8 से अंतिम जो 3 अंक हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक जो होंगे लास्ट के, ये शून्य होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तभी पूरी तरह जो भी संख्या मिलेगी वह 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजिता का नियम होता है कि जो भी दी गई संख्या उनके अंकों का योग अगर कट रहा है तो वह पूरी संख्या कटेगी। 10 से विभाजिता का नियम यही है, सारी कोई भी इकाई का जो अंक है वो शून्य होगा, कितनी बड़ी संख्या उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। पूरी क्लास को एक बार और देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। इसमें कौन सी विभाज्यता का नियम ऐसा है जो आपको कठिन लग रहा है, वो हम आपको रिपीटेड टाइम बता देंगे, एक दो बार और बता देंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम कल अभाज्य गुणनखंड सीखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं कल, सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ चंद्रा स्टडी पॉइंट को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा।